Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is chemical equilibrium. Students, now we hear discussion about graphically explanation about forward and reverse reaction. We plot a graph between x-axis on time and y-axis on reaction rate. At initial condition, first of all, forward reaction decrease and reverse reaction increase. At that point, the rate of forward reaction and reverse reaction are meet. This point is known as chemical equilibrium constant. Now we discuss about how the rate of forward reaction decrease and rate of reverse reaction increase. Let we consider a reaction such as एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। हाइड्रोजन स्टूडेंट्स हमारे पास कलरलेस है, जबकि आयोडीन हमारे पास पर्पल कलर है। तो इस दौरान हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड ऑब्टेन हो रहा है, तो ये भी कलरलेस है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपने देखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज क्यों हुआ और कैसे हुआ, और रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज कैसे हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ क्या है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब इनिशियली कंडीशन में पहले रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इनिशियली कंडीशन में रिएक्टेंट्स का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है इसके मुकाबले में, प्रोडक्ट्स के मुकाबले में, ठीक है। और इनका जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो ज्यादा है, यानी जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट है किसके मुकाबले में, रिवर्स रिएक्शन के मुकाबले। देखिए ना, यहाँ हमारे पास ये कलरलेस और ये हमारे पास पर्पल कलर में। तो जब ये आपस में दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, इट मींस कि इनका कंसंट्रेशन इनिशियल कंडीशन पर ज्यादा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी फास्ट है। तो जब ये बेटा आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में ऑब्टेन क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसका कलर क्या है, कलरलेस है। अब देखिए दोनों के मिलने से, हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड, जो क्या है, कलरलेस है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर दिया, उसने लूज कर दिया। अब ये हमारे पास न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह बेटा ये देखें कि स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन रेट जो था वो ज्यादा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो गया। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको, ये कल हमने पढ़ा था कि जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है ये डायरेक्शन हमारे पास फॉरवर्ड है, और जो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है उस डायरेक्शन को हमने नाम दिया था रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, मीन इट आल्सो फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Forward reaction move from left to right, and this for reverse reaction move from right to left, ठीक है। तो इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये बुक पे लिखी है, देखें वही है बातें। फर्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हियर, इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ रिएक्शन इन व्हिच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। अब देखें ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करेंगे क्या बनाने के लिए, रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। उसके बाद इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे पास कब होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ टेक प्लेस होता है,
और जो हमारे पास रिवर्स है वो क्या होता है, इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह एट इनिशियली स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, ये मैंने पहले बता दिया है। इनिशियली कंडीशन में जो है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। तो इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, वो नेग्लिजिबल ना होने के बराबर है। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तब प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसी तरह आ जाता है हमारे पास नंबर 4 पॉइंट है, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, और ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है इसकी कंसंट्रेशन, और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है इट स्पीड्स अप हेविंग, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पीड अप हो जाती है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरे जो है वो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो भी इसी तरह है, वो आपने खुद से याद करनी है। और उसके बाद जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन हैं उनको भी आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।